जितनी कर लो उतनी थोड़ी तेरी मन बड़ाई है। जितनी कर लो उतनी थोड़ी तेरी मन बड़ाई है। जो आज का सबक जितनी कर लो उतनी थोड़ी तेरी मान बढ़ाई है। ये उस अवस्था की बात हो रही है जहां पर आप एक दूसरे की प्रशंसा, वाहवाही, बखान करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द हमको समझाने का प्रयास कर रहा है, जो संसार का सच है, जो ब्रह्मांड की सच्चाई है, इसकी तरह हमको जोड़ा जा रहा है। सॉरी, कि हम मानव की जो क्षमता है सोचने की, समझने की, विद्या, ज्ञान अर्जन करने की, इसकी तुलना हम मानव ही इस सत्य की, इस सच्चाई को बयान करने का, बखान करने का, बताने का, कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि आप इस ब्रह्मांड के सत्य, सच्चाई से, ये जो ब्रह्मांड की सत्यता है, क्या इसको आप बयान कर पाओगे, बखान कर पाओगे? ये क्या मानव की तुच्छ छोटी सी बुद्धि के द्वारा संभव है? तो यह शब्द हमको समझाने का प्रयास कर रहा है जितनी कर लो उतनी थोड़ी तेरी मन बढ़ाई है। मानव जितना भी प्रयास कर ले, इस सत्य को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो मानव की बुद्धि है, जो उसका विकास है, जो सीखने की क्षमता है, वो एक लिमिट, सीमित दायरे में है। तो जो सीमित दायरे में है, वो इस असीमित सत्य को पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता। परंतु यह संभव है कि जो मनुष्य के दायरे में
तत्व, पदार्थ, वस्तुएं आई है, उनको मानव ने पूरी तरह से समझने का प्रयास किया, समझ रहा है। इसमें मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सराहनीय जो बात है, मानव समाज ने सोचने, समझने, तर्क करने का जो विवेक बुद्धि अर्जित किया है, और उसी में एक हमारा विभाग है बना। जब मानव सभ्यता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने सोचने, समझने, लिखने, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति पैदा की, जो विकास किया, जो डेवलप किया, यही कारण है कि आज मानव का जीवन संसार के अन्य जीवन से श्रेष्ठतम माना जाता है। आज संसार के सभी जीव जंतु अपने अपने स्तर पर सोचते हैं, समझते हैं, जीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन अगर इसी में मानव परिवार के जीवन की दशा देखी जाए तो उसने एक ये सारी गतिविधियां करने के बावजूद भी उसने कुछ अधिकांश, जैसे कि भाषा का विकास, लिखने का विकास, ये मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उसने भाषा का इजाद किया और उस भाषा को लिखने का, संग्रह करने का, स्टोर करने का ये साधन बनाया। आज यही जो भाषा का विकास और भाषा को लिखकर संग्रह करने का विकास जो मानव के द्वारा हुआ है, यही प्रवृत्ति आज मानव परिवार को संसार के सभी जीव जंतुओं से पृथक, अलग और श्रेष्ठ बनाती है। क्योंकि जो ये मानव की बोलने की क्षमता है, इसको भाषा का रूप देना और भाषा को संग्रह करना, लिखना, पढ़ना, दिन प्रतिदिन, सालों दर सालों आगे बढ़ता रहा और हमारा मानव समाज समय दर समय विकास की ओर अग्रसर होता रहा। और इसका उदाहरण आज हमें वैज्ञानिक के रूप में उपलब्ध है, विज्ञान के रूप में उपलब्ध है। विज्ञान की बड़ी देन है आज कि आज हम संसार के या मनुष्यों से जुड़े संसार के जितने तत्व हैं, पदार्थ हैं, उन सभी का व्याख्या, समझ हमारे सामने रखा गया। ये वैज्ञानिक सोच की देन है कि आज हम जिस धरती पर आते हैं उस धरती को भी समझ पाए, ये गोल है कि चपटी है कि फ्लैट है। मानव बुद्धि द्वारा, सोच द्वारा नाना प्रकार की धारणाएं फैली हुई थी कि कोई भी
धरती को चपट मानता है, कोई फ्लैट मानता है, कोई सीधा मानता है, कोई सरफस मानता है। नाना प्रकार की धारणाएं थी, लेकिन विज्ञान अपने अथक प्रयास के द्वारा ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे साधन का विकास किया जिससे धरती की सच्चाई को हम समझ पाए कि धरती चपटी नहीं, समतल नहीं। हमको दिखती जरूर है, हमको लगता जरूर है, हमको एहसास जरूर होता है, लेकिन धरती की सत्यता क्या है, धरती की सच्चाई क्या है, जब तक वैज्ञानिक सोच नहीं उत्पन्न हुआ था, जब तक उपकरण नहीं उत्पन्न हुए, जब तक उसको जाना नहीं गया, जब तक उसको देखा नहीं गया, तब तक हम सभी मानव परिवार अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जगहों के, अलग अलग व्याख्यानों के द्वारा धरती को समझाने का प्रयत्न करते रहे थे। वस्तुतः जब वैज्ञानिकों द्वारा वो सारे उपकरण बना लिए गए, सिद्धांत बना लिए गए, प्रिंसिपल बना लिए गए, जिससे आज ये साबित हुआ कि धरती की सच्चाई क्या है, धरती की सत्यता क्या है। हम मानो जो सोचते थे, जो देखते थे, जो समझते थे, शायद वो इसकी सच्चाई नहीं थी। सत्य कुछ अलग, सच्चाई कुछ अलग है, हकीकत कुछ अलग है। तो ये मानव की तार्किक सोच, वैज्ञानिक सोच, शोध करने की क्षमता, प्रयोगशाला में सिद्ध करने का ललक, जज्बा आज वैज्ञानिकों को ऐसी परिस्थिति पे खड़ा दिया है कि हमने धरती की सच्चाई को समझा। ऐसे अनगिनत रहस्य मनुष्य से जुड़े संसार में फैले हुए थे। हमारा शरीर किस चीज से बना है, शरीर के अंदर क्या है, पाचन शक्ति कैसे हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे बन रहा है, ये नाना प्रकार के शरीर से रिलेटेड प्रश्न थे जिसको हमारे पूर्वज नाना प्रकार के शब्दों से, वाक्यों से बताने का प्रयास किए। लेकिन शरीर का हकीकत, शरीर का सच वाकई ने जब वैज्ञानिक शोध ने, मेडिकल साइंस ने वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे तंत्र, वो सारे प्रयोगशाला आज विकसित किया, आज बनाया, जिसे हमने शरीर की सच्चाई को जाना कि शरीर के अंदर कितने सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, पाचन शक्ति है, ब्लड सर्कुलेशन है, मसल सिस्टम है, मस्तिष्क है, ये सारे काम कैसे कर रहे हैं, हृदय क्या है, धड़कन क्या है, श्वासें क्या है, ये हर तरह की जो शरीर से रिलेटेड, शरीर किन तत्वों से बना हुआ है, आमतौर पे अगर जब तक वैज्ञानिक सोच नहीं थी, तब तक जो मनुष्य सामने देखता था, धरती देखता था, पानी देखता था, हवा देखता था, अग्नि देखता था, और ऐसा मान बैठा है कि इन चार तत्वों से ही मेरा शरीर बना है। आज भी संसार में आप लाखों लाखों का मानव परिवार देखेंगे कि अभी तक यही मान्यता मानते चले आ रहे हैं कि सिर्फ शरीर इन कोई चार तत्वों से, कोई पांच तत्वों से मानता है बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, धरती पानी अग्नि वायु आकाश। लेकिन आप विचार करेंगे, ये वैज्ञानिक सोच की अनंत प्रयोगशालाओं का अथक प्रयास का ये फल है कि आज हम जान पाए कि हमारा शरीर इन चार तत्वों नहीं, धन अनेक प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। इसमें इतने केमिकल तत्व हैं जिसको आज हमको स्कूलों में, विद्यालयों में पीरियोडिक टेबल के नाम से पढ़ाया जाता है।
हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाना प्रकार के तत्व हैं। ये हमारे शरीर की वाकई बनने की समस्या का सही ज्ञान, सही समझ वैज्ञानिकों के शोध के द्वारा आज हमारे सामने उपलब्ध है। तो दास कहना यह चाह रहा है कि जैसे जैसे हम मानव विकसित होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मनुष्य की सोचने की, समझने की और सत्य को जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस मानव समाज के अगर इतिहास को देखते हैं, तो उस इतिहास को देख करके ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक जो भी हमने संसार के सच्चाई को, सत्य को जानने का प्रयास किया, वह वहीं तक है जहां तक मानव की पहुंच हो पाई है। अगर मानव की पहुंच की बात करें, आज वैज्ञानिक युग में भी, तो हमने कुछ ग्रह खोज रखे हैं, नवग्रह खोज रखे हैं, कुछ तारों के बारे में जानकारी है, कुछ सूरज के बारे में जानकारी, और थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ यूनिवर्स के बारे में जानकारी है, कुछ मिल्की वेव के बारे में जानकारी है। अभी भी जो ये यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी पूर्णता सच्चाई तक हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन जिस गति से आज हमारा वैज्ञानिक विभाग है, प्रगति कर रहा है, प्रगति करता रहेगा, आने वाले समय में विज्ञान जहां जहां तक अपने संसाधनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा पहुंचेगा, उसकी सच्चाई को, उसके सत्य को, उसके हकीकत को मानव परिवार के सामने रखता जाएगा, और तभी मानव उसके हकीकत को, उसके सत्य को जानता जाएगा। तो आप देखेंगे, ये धरती क्या है, हवा क्या है, वायु क्या है, इन सब का शोध प्रयोगशालाओं द्वारा आज वैज्ञानिक ने हमको समझाया। तो जो मानव की विकासशील, तर्कशील, विकसित होने की जो प्रवृत्ति है, आज मनुष्य के मानसिक, तर्कशील बुद्धि के द्वारा, जिसने भाषा की खोज की, भाषा को लिखने पढ़ने की खोज की, यही मात्र अंतर है, विशेष गुण है मानव परिवार के पास, जो हमें संसार के अन्य जीव जंतुओं से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि बनाते हैं। ये रही वैज्ञानिक सोच की बात। और ये जो आज की हमारी वाणी भी है, जितनी कर लो उतनी थोड़ी, तेरी माने बड़ाई है, ये सत्य है। उसको हम मानव परिवार समझने का प्रयास कर रहे हैं, संसार के सच्चाई को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन के सच्चाई को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखते हैं, तो आज भी वैज्ञानिक कम्युनिटी यही मानते हैं कि हम निरंतर खोजों के द्वारा इस सत्य को, संसार के सच्चाई को समझने का प्रयास किया जा रहा है। ये वैज्ञानिक सोच है, और ये
वैज्ञानिक सोच इसको स्वीकार करती है, मानती है कि अभी मुझे इतना ज्ञान हो पाया है, इतने टूल बन पाए हैं, इतने एनालिसिस के यंत्र बन पाए हैं, इनसे इन इन चीजों का मूल्यांकन, स्थिति, सही जानकारी हम मानव समाज के पास है। लेकिन इस यूनिवर्स के अनंत खूबियां, अनंत वस्तुएं, अनंत ग्रह, उपग्रह, तत्व आज भी ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में उपलब्ध हैं, जिसे मानव समाज खोजने का, समझने का प्रयत्न जारी है। तो अगर हम इस वाणी को देखें, ये वाणी भी हमको जो वैज्ञानिक सोच है उसी को समझाने का प्रयास कर रही है। तो इस वाणी का एक पहलू रहा, जो इसकी सच्चाई रही, जो इसकी सत्यता रही, आज भी हम पूरी तरह से ये कहने में सक्षम नहीं है कि हमने सब कुछ जान लिया, क्योंकि मानव की पहुंच जहां तक हुई है एक्सक्यूज मी, वहां तक दावा कर सकता है कि मैंने जान, वो समझा, उसके सत्य को संसार के सामने, मानव परिवार के सामने रखा। मुबारक है। लेकिन आज बहुत सा मानव परिवार है, वो दोहरा जीवन जी रहा है। एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट, वैज्ञानिक समझ को लिए जी रहा है, और साथ में ही एक दूसरा पहलू जो है वो भी लिए चला जा रहा है। वो अध्यात्म का है, वो धर्म का है, वो धार्मिकता का है, वो आस्था का है, वो विश्वास का है, वो भगवान का है, वो आत्मा का है, वो परमात्मा का है, वो जाति का है, वो मजहब का है। और हमारे जीवन का जो ये सफर है वो सरल और आसान बने, उसमें वैज्ञानिक सोच तो हमारे जीवन को सुलभ, सहज, आसान बनाने में लगी हुई है। एक्सक्यूज मी। परंतु जो हमारे जीवन का दूसरा पहलू है, जो आत्मा, परमात्मा, भगवान, धर्म है, ये कहीं ना कहीं हमें जीवन में अंधविश्वासों में, कर्म कांडों में, अनसाइंटिफिक गतिविधियों में लिप्त किए हुए है, जिसका कारण बनता है आज के मानव जीवन की जो सफर यात्रा है, इसमें दुख का, इसमें असुविधा का, इसमें असमंजस का। अगर हम मानव के दूसरे पहलू को देखें, तो उनका दावा है कि वो सत्य को जानते हैं, वो परमात्मा को जानते हैं, वो आत्मा को जानते हैं, वो ब्रह्मांड को, सारे रहस्य को जानते हैं। ये इतना अनसाइंटिफिक बात हो जाती है कि इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज का हमारा लाखों लाखों का मानव परिवार है, इस धर्म के ठेकेदार, धार्मिक गुरुओं की बातें, ग्रंथ किताबों पढ़ करके ऐसा मानता है कि धार्मिक लोग सब जानते हैं। यहां तक कि दावा कर देते हैं, किसी धार्मिक किताबों को लेकर के देख लीजिए कि पूरी संसार कैसे बना, इंसान कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, सब कुछ उनको पता है। ऐसी ऐसी धार्मिक पुस्तकें आपको संसार में मिलेगी, चाहे बाइबिल ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, महाभारत, रामायण ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, इन सब में पढ़िए, इन सभी धार्मिक गुरुओं ने, लोगों ने ऐसा सर्वश्रेष्ठ अपने को माना है कि हम सब जानते हैं,
भगवान सब जानता है, प्रभु सब जानता है। प्रभु की बातें हैं। कोई कहता है दुनिया 6 दिन में बन गई। बाइबल को पढ़ लीजिए। इतनी अनसाइंटिफिक बातें लिखी है संसार को बनने की, मानव की उत्पत्ति की। इसे कोई आधार नहीं। इतनी काल्पनिक कहानियां, इतनी अनसाइंटिफिक बात कि दास क्या कहे। लेकिन आज भी हमारे देश में, पूरे संसार में बहुत ज्यादा मानव परिवार है जो इस धर्म को मानता चला जा रहा है। जो धर्म नाहियात अनसाइंटिफिक बातों पे बना हुआ है। जिस तरीके से चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे हिंदू समाज के धर्म पुराण हो, इन्होंने अपने आप को इतना काबिल साबित करने का प्रयास किया है कि वो सब जानते हैं। और अगर उनसे तर्क किया जाए, पूछा जाए कि आप बताइए धरती कैसे बनी, इंसान कैसे बना, तो ऐसे नाना प्रकार की कहानियां आपको परोस देते हैं जिसको दास क्या कहे, संभव नहीं। बाइबल की बात कर लीजिए, उसमें ऐसी बातें बताई जाती है। कुरान की बात कर लीजिए, कुरान में यही बात बताई जाती है कि अल्लाह परमात्मा, ईश्वर अल्लाह खुदा ने ये कायनात, ये संसार, ये ब्रह्मांड एक दिन में सूरज बना दिए, चांद बना दिए, धरती बना दिए, पानी बना दिए। इतनी अनसाइंटिफिक बातें लिखी हुई है जिसको कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर उनसे तर्क करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं। एक जवाब आता है कि खुदा ने सब बनाया है। कैसे बनाया, कब बनाया, कौन सा खुदा है, कहाँ खुदा है, इसकी बात मत करो। खुदा, बाइबल की बात करिए, परमात्मा ने सब रचा है। कैसे रचा, ऐसी अनसाइंटिफिक बातें करेंगे कि उसका कोई भी जवाब नहीं। आप हिंदू समाज के धार्मिक पुराणों, वेद उपनिषद की बात करिए, तो उसमें संसार की उत्पत्ति, सबसे बड़ी बात है कि सारे जो धार्मिक धर्म है अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है कि वो सब कुछ जानता है, सब उसे पता है। लेकिन वाकई में उसको कुछ भी नहीं पता। आप उनके पुस्तकों को उठा के पढ़ लीजिए, जो धार्मिक ग्रंथ है उसको उठा के पढ़ लीजिए। जब तक आप धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक लोगों के सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक ही ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, नाना प्रकार के धर्म बने हुए हैं, वो उपस्थित है। और सभी धर्मों का दावा है कि वो एक परमात्मा को जानते हैं, एक परमेश्वर खुदा को जानते हैं। खुदा ने ही ये कायनात बनाई। लेकिन अगर ये वैज्ञानिक सोच नहीं थी, 500-700 साल पहले की बात करें, जब ये धर्म अस्तित्व में आया, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो ऐसी अनसाइंटिफिक बातें लिखी है जो कि गलत है। धरती को सभी ग्रंथों में सीधा स्ट्रेट फ्लैट बनाया गया है, बताया गया है।
चाहे हिंदू हो का धर्म हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो। लेकिन आज वैज्ञानिकों की शोध ने सिद्ध कर दिया कि धरती समतल नहीं है। ये सारे धर्म ग्रंथ यहीं फेल हो जाते हैं। एक छोटी सी बात, जिस धरती पे रहते थे उस धरती का ज्ञान नहीं, और दावा करते हैं धर्म के लोग कि हम पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स सब की ज्ञान है मेरे पास। एक किसी भी जो पुराने धर्म आपने को मानते हैं, आप उससे उनकी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ के देख लीजिए। उसमें धरती का आविष्कार कैसे बताया गया है, धरती बनी कैसे बनाया गया है, इंसान कैसे पैदा हुआ वो बताया गया। बस एक काल्पनिक भगवान ने बना दिया, सीधे इंसान ही बना दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में परमात्मा ईश्वर जैसा है, वो सीधे मानव को बना दिया। धरती पानी पे है, ऐसी व्याख्यान आपको आते हैं। आप हिंदू समाज के धार्मिक किताबों को पढ़ लीजिए। कोई शेषनाग है, धरती को अपने फन पे खड़ा किया हो। कितनी अनसाइंटिफिक बात है। फन नाग, आप देखिए, विचार करिए, क्या ये धरती किसी के फन पे खड़ी है, किसी नाग के पास खड़ी है? अब विचार करें, अगर ये धरती एक फन के ऊपर खड़ी है नाग के, तो नाग कहाँ पे है? नाग पानी में रहता है। तो इतनी, जब तक आप पढ़े नहीं हैं इन धार्मिक पुस्तकों को, वेद रामायण कुरान को, समस्या यह है कि जो धार्मिक लोग हैं उनका मानना है कि वो सब जानते हैं, और इसका दावा उनसे पूछा जाए तो एक काल्पनिक भगवान पे ठोक देते हैं कि भगवान ने सीधे इंसान को पैदा कर दिया, सीधे धरती को बना दिया, सीधे पानी बना दिया, सीधे सूरज बना दिया। कौन बनाने वाला है, वो कहाँ रहता है? अब ये मत पूछिए उनसे, परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे बना दिया, ये मत पूछिए। तो जो आज की वाणी है, पूरे धार्मिक जगत को बताने का प्रयास कर रही है कि सच्चाई है कि तुम, मानव परिवार, सब कुछ नहीं जानता। यह हकीकत है, ये सच्चाई है। ऐसी विचारधारा को वैज्ञानिक भी मानते हैं। लेकिन केवल आज संसार में धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, वो इस बात से स्वीकार नहीं करते कि उनको नहीं पता। उनकी एक काल्पनिक परमात्मा भगवान है जो सब जानता है, सब करता है। अगर उनसे काल्पनिक भगवान की परिभाषा पूछ दिया जाए, मान लीजिए परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया, तो परमात्मा कहाँ रहता था, कैसे बनाया, बनाने के लिए तत्व कहां से लाया, मटेरियल कहां से लाया? कोई जवाब नहीं। अब इससे बचने के लिए जो धर्म के ठेकेदार है, उसने नाना प्रकार के अनसाइंटिफिक बातें और रख दी कि परमात्मा, कोई कहता है हर जगह है, कोई कहता है वो जर्रे जर्रे में है, कोई कहता है वो सब कुछ करता है। अगर वो करने वाला है तो क्या जीवित है या निर्जीव है? इस पे बात मत करिए। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा
कोई कहता है ऊर्जा है, कोई कहता है कॉन्शियसनेस है। ऊर्जा, कॉन्शियसनेस, ये मानव अपनी सोच को दर्शाता है। जिसे मानव सोच पाता है, उसके पास कॉन्शियसनेस है, तो कोई इसी को खुदा मान रहा है, परमात्मा मान रहा है, भगवान मान रहा है। क्या कॉन्शियसनेस आपके शरीर में है तो आप पहले थे, धरती बाद में बनी? कोई दबाव नहीं। कोई लोग परमेश्वर को, ईश्वर को, हम इंसान हैं तो इंसानों के रूप में ईश्वर की परिकल्पना की है। कुरान या बाइबिल ऐसा मानता है कि एक परमेश्वर था, उसी ने ये धरती बना दी। अरे परमात्मा कहाँ था, कैसा था, किस रूप में है, वो कहाँ रहता था? तो एक और परलोक, स्वर्ग की कल्पना कर दी। ये एक ऐसा लोक है, एक ऐसा स्वर्ग है जहां पे परमात्मा निवास करता है। और उनका हिसाब है कि इंसान आज धरती पे इंसान बना दिया, इंसानों को धरती पे भेज दिया। क्या ये संभव है? कोई वैज्ञानिक, कोई तार्किक तर्क से पूछे तो सारे धर्म ग्रंथों के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो फेल हो जाते हैं। इस संसार में कोई भी परमात्मा करने वाला नहीं है। आज तक कोई भी धर्म के ठेकेदार ये साबित नहीं कर पाए हैं, यहां तक दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए कि कौन सी परमात्मा है, शक्ति है, एनर्जी है जो कुछ करती है। इंसान करता है तो इंसानों की धारणा है कि भगवान भी करता है। इंसान सोचता है तो धार्मिक ठेकेदारों ने ऐसा बनाया कि परमात्मा सोचता है। इंसान अच्छा बुरा, गलत सही का फैसला लेता है तो धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा परमात्मा को बनाया कि परमात्मा आपका लेखा जोखा रखता है कि आप अच्छा काम करते हो, बुरा काम करते हो, सही काम करते हो। तो दास के कहने का भाव यह है कि आज जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो आज इंसानों की गुण आपको दिख रहे हैं, क्वालिटी दिख रही है, इसी इंसान को इतना बढ़ा चढ़ा करके एक सुपर मानव की उसने परिकल्पना की और जिसका नाम भगवान रखा है। आज सभी धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में जो एक सत्य परमात्मा की बात है, वो एक सुपर ह्यूमन की तरह है। एक ऐसा काल्पनिक इंसान है, और इंसान को इंसान नहीं कहते हैं, वो भगवान कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम इंसान है ना, सोचते हैं, करते हैं, अच्छा बुरा का निर्णय लेते हैं, यही भी परमात्मा भी करता है। ये धर्म अधर्म से कि जितने लोग हैं केवल अपने अज्ञानता को, नासमझ को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए उन्होंने काल्पनिक शब्दों के द्वारा ईश्वर परमात्मा, एक ऊर्जा, ये सर्वशक्तिमान की परिकल्पना कर दी। जिसने भी ये परिकल्पना की वो अज्ञानी था, वो अहंकारी था। जब किसी चीज की हमें समझ नहीं तो हम मानते हैं कि किसी ने किया, वो परमात्मा है। जब हमें किसी कारण का कॉज नहीं पता, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका विशेष रास्ता नहीं पता, तो हम मानते हैं कोई किया,
वो परमात्मा किया, आत्मा किया। तो जो ये धर्म, ईश्वर परमात्मा, स्वर्ग नरक जो पैदा हुआ है, ये साबित करता है मानव के अज्ञानता को, मानव के अज्ञानता को। और अज्ञानता को छुपाने के लिए, अहंकार को बचाने के लिए काल्पनिक, कथित भगवान गढ़ना, शक्ति गढ़ना। यही कारण है कि आज दुनिया के सभी धर्म अनसाइंटिफिक है, क्योंकि परिकल्पना उन्होंने पहले ही कर ली, बिना सोच, बिना समझ, और अपने अहंकार को बचाने के लिए। मैं नहीं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। ये धार्मिक लोगों की, जिसने भी धर्म बनाया, जिसने भी धर्म के नाम पर भगवान, ईश्वर, गॉड, परमात्मा खड़ा किया, ये उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही कि वो अपने अज्ञानता को स्वीकार नहीं कर पाया कि मुझे अभी पता नहीं है। बारिश हो रही है, कैसे हो रही है नहीं पता, इंद्र भगवान दे रहे हैं। रोशनी कैसे आ रही है नहीं पता, सूरज देवता हो गए। दिन रात कैसे हो रहा है नहीं पता, कोई भगवान करने वाला है। जो मानव परिवार के अंदर एक ये जज्बा नहीं खड़ा हो पाया था कि हम स्वीकार कर पाए कि आज हमें नहीं पता बारिश कैसे होती है, दिन रात कैसे होता है, लेकिन साधना बस उसने परिकल्पना खड़ा किया कि कोई देवी है, कोई देवता है, कोई सुर शक्ति है जो कि करती है। धर्म की उत्पत्ति अज्ञानता से हुई है, ना समझ से हुई है। जब आपको कोई चीज समझ नहीं आता है, आपके हाथ में नहीं होता है, आपकी मन बुद्धि नहीं सोच पाती, तो आप उसको, बजाय ये कहने की अभी हमको नहीं ज्ञान है, अभी हमको नहीं पता है, बजाय ये कहने के हमारे धर्म स्थापित करने वाले लोगों ने यह कह दिया, यह एक परलौकिक, एक सुपर नेचुरल, एक सर्वशक्तिमान खुदा, गॉड, परमेश्वर, ईश्वर की देन है। इंसान ईश्वर की देन है, धरती ईश्वर की देन है, सूरज चांद सितारे ईश्वर की देन। तो पूरा धार्मिकता, पूरी आध्यात्मिकता उपस्थित है। इसका मूलभूत जो कारण है वो हमारे मानव समाज की अज्ञानता को स्वीकार न करके, बजाय ये कहना कि मैं सब जानता हूं, और यही कारण है कि आपके जीवन में धर्म उपस्थित है। यह आज की वाणी इसी का खंडन कर रही है। धार्मिक जितने लोग हैं उनका मानना है कि एक उन्होंने गढ़ा है एक परमात्मा जो सब जानता है, जो सब करता है, जो सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, सबकी देखता है, सबको बनाता है, सब कुछ बिटाता है। इतनी इतनी बढ़ा चढ़ा करके एक ऐसे शक्ति की परिकल्पना की गई है जो भगवान है, जो परमात्मा है। बजाय इसके स्वीकार कर लेते कि अभी हम मानव परिवार को नहीं पता कि ये कैसे हो रहा। आज वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार करता है, उसे नहीं पता तो नहीं पता, पता है तो प्रूफ करके दिखाता है, करके दिखा। तो वाकई में हमारे मानव परिवार की सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। वैज्ञानिक सत्यता के आधार पर है, सत्य के आधार पर है, सच्चाई के आधार पर है। और धर्म, अध्यात्म झूठ के आधार पर है, अहंकार के आधार पर है।
आज जितने भी अध्यात्म के को मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक ऐसी अज्ञानता है, एक ऐसी नासमझ है, एक ऐसी अनअवेयरनेस है जिसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको एक काल्पनिक नाम के साथ जिए जा रहे हैं कि कोई परमेश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, जो करने वाला है, जो करता है। आज का मानव परिवार भी इस युग में रहते हुए भी अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मुझे नहीं पता कि परमात्मा क्या है, होता भी है कि नहीं होता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं से जो झूठा धर्म खड़ा हुआ है, इसको आधार लेकर के आज का मानव परिवार भी मानता है कि कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई मोहम्मद है, ये परमात्मा के नाम दे दिए और यही करने वाला है। संसार सच्चाई से अवगत है। पूरा धार्मिक मानव परिवार एक अहंकार में जी रहा है, एक मान्यता में जी रहा है कि संसार को चलाने वाला, बनाने वाला, मेरे सुख दुख को देने वाला, पुण्य पाप को देने वाला, स्वर्ग नरक भेजने वाला, मुक्ति को देने वाला कोई एक शक्ति है, कोई कहता है परमात्मा है, खुदा है, गॉड है। पूरा धर्म एक अज्ञानता का प्रमाण है। धार्मिक लोगों को अहंकार बस ये स्वीकार नहीं कर पाते कि मुझे नहीं पता है। सिंपल सी बात है। यही सिंप्लिसिटी विज्ञान ने अपनाई कि उसे नहीं पता। लेट्स प्रूव, लेट्स डू प्रैक्टिस। लोगों को मुझे खोज करते, जांच करते, पड़ताल करते हैं, मिल जाएगा मान लेंगे, नहीं मिलेगा नहीं मानेंगे। जीवन को सरल सहज बनाता है। लेकिन अब जब किसी भी अज्ञानता को आप सही मानने लगते हैं तो आप भ्रम में जीते हैं। भ्रम आपको बेचैनी पैदा करता है। अहंकार में जीते हैं। अहंकार आपको अहंकारित बनाता है और जीवन में असहजता, कठिनता, दुख का अनुभव होता है। तो मेरे जीवन में जो मानसिक दुख है, इसका कारण केवल और केवल आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका धार्मिक व्यवहार है, जिसमें आप जाति को मान रहे हो, मजहब को मान रहे हो, धर्म को मान रहे हो, परमात्मा को मान रहे हो, आत्मा को मान रहे हो, स्वर्ग नरक को मान रहे हो, पाप पुण्य को मान रहे हो, मुक्ति मोक्ष को मान रहे हो। ये इतनी अनसाइंटिफिक बातें हैं जिसको आप स्वीकार नहीं करते हो कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये दावा कर देते हो कि मुझे पता है। किसी को राम पता है, किसी को कृष्ण पता है, किसी को जीसस पता है, किसी को मोहम्मद साहब पता है, किसी को गुरु नानक पता है, किसी को कबीर, किसी को रैदास। आज संसार में इस बात को स्वीकार कोई नहीं कर रहा है कि मुझे नहीं पता। जिस दिन आप ये स्वीकार करते हैं, उसी दिन आपका जीवन सरल सहज हो जाता है। और इसका जीता जागता सबूत है वैज्ञानिक सोच।
और आज आपके जीवन में जितनी भी सरलता है, सुगमता है, सुख है, वो देन है इसी वैज्ञानिक सोच की, इसी सत्यता की जो हकीकत है। सच्चाई है, आपको पता है तो स्वीकार करिए, आपको नहीं पता है बोल दीजिए नहीं पता है, ये भी सत्य है। ये कहना भी कि मुझे नहीं पता है, ये आप कम से कम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अहंकार में नहीं है। आप देखेंगे अगर आपके जीवन में झूठ नहीं है, अहंकार नहीं है, आपका जीवन सरल और सहज होता है। लेकिन आज हमारा मानव परिवार का जीवन सरल सहज क्यों नहीं है? देखना, इसमें कहीं झूठापन होगा और कहीं अहंकार होगा। ये मात्र दो कारण हैं जीवन सफल को दुखमय बनाने का। आप देख लीजिए आपके जीवन में कितना झूठ है। लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। देखिए, आप झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, विचार करिए। आप मानते हैं आत्मा है, ये सबसे बड़ा झूठ। आप मानते हैं परमात्मा है, सबसे बड़ा झूठ। आप मानते हैं कि हिंदू है, सबसे बड़ा झूठ। आप मानते हैं कि मैं मुस्लिम हूं, सबसे बड़ा झूठ। धर्म एक झूठा व्यापार है और इस झूठे को सच बताने के लिए आपके पास अहंकार है। नहीं, राम सत्य है, नहीं कृष्ण सत्य है, नहीं जीसस सत्य है, नहीं मोहम्मद सत्य है। यह आपके पास एक अहंकार है जो नहीं को सही साबित करने का ठेका ले रखा है। अरे नहीं पता तो कह दो नहीं पता। लेकिन ये आज मानव परिवार में साहस नहीं, जज्बा नहीं, सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य के साथ जीवन जीने के लिए। जो भी सत्य के साथ जीवन जीता है उसका ही जीवन सरल सहज सुखमय होता है। और आप देख लीजिए, विचार करिए, आप जीवन सत्य के सहारे जी रहे हैं या झूठ के सहारे जी रहे हैं? सत्य क्या होता है? जिसको आप जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। झूठ क्या होता है? जिसको आप मानते हैं, जिसको आप विश्वास करते हैं, ये झूठ है। एक न भूला, दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार, नामी की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। अब पूरे संसार झूठ में जी रहा है। देख लीजिए आपके पास झूठ है कि नहीं, आप विचार करिए, आप सोचिए कि आप सत्य के सहारे जी रहे हैं कि झूठ के सहारे जी रहे हैं। सत्य की सिंपल परिभाषा होता है जो आप जिसको जानते हैं। झूठ की परिभाषा होती है जिसको आप नहीं जानते हैं लेकिन मानते हैं। आज पूरा धर्म झूठ पे खड़ा है। धर्म नहीं जानता है लेकिन फिर भी मानता है, ये झूठ है। जात पात झूठ है, आत्मा परमात्मा झूठ है, मुक्ति मोक्ष झूठ है, पाप पुण्य झूठ है, अच्छा बुरा झूठ है, स्वर्ग नरक झूठ है। क्या आपने स्वर्ग नरक देखा है? नहीं। आत्मा परमात्मा देखा है? नहीं। जब जब आपके जीवन में ये झूठ रहेगा तब तक आपके जीवन में दुख रहेगा। आप विचार करिए कि आपके जीवन में आप अपने जीवन की सफर यात्रा में झूठ को लेकर के तो नहीं चल रहे हैं, इस सच्चाई के साथ चल रहे हैं।
सत्य के साथ चल रहे हैं। सत्य है तो जीवन सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। दो प्रमाण है। कई बार आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि आप पता कर पाए कि आप झूठ के साथ जीवन जी रहा है या सत्य के साथ। ये भी प्रमाण क्या है? अगर आप जीवन जी रहे हैं झूठ के साथ या सत्य के साथ। अब अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो सोच के पता कर सकते हैं कि आप झूठ के साथ जी रहे हैं या सही के साथ। जैसे सच की परिभाषा और झूठ की परिभाषा दास ने बताई। झूठ वही है जिसको आप मानते हैं, सत्य वही है जो है उसको उसी रूप में स्वीकार करना सत्यता है, और जो नहीं है उसको मान लेना झूठ है। सूरज है सत्य, धरती है सत्य, हवा है सत्य, आप है सत्य, जीवन है सत्य, माता पिता सत्य, परमात्मा है, आत्मा है, भगवान है। प्रश्न खड़ा हो जाता है, हो सकता हो सकता ना हो। जहां कंफ्यूजन है वहीं आपकी झूठ है। आपको नहीं पता है या नहीं, आत्मा है या नहीं, स्वर्ग नरक है या नहीं, मुक्ति निर्वाण है या नहीं, मोक्ष है या नहीं। जहां पे आप कंफर्म नहीं है वही मान लीजिए आपको झूठ जीवन झूठा है। जन्म पुनर्जन्म झूठा है। सत्य होता है, सरल होता है और सबको स्वीकार होता है। बताइए, धरती है, सबको स्वीकार है ना? है। आग है, स्वीकार है। हवा है, स्वीकार है। सबके लिए। सूरज है सबके लिए, चांद है सबके लिए। ये सत्य है। सत्य सभी का होता है, सभी के लिए होता है, लेकिन झूठ सबके लिए नहीं होता, कुछ लोगों के लिए झूठ होता है। तो एक तो है, आप अपने तार्किक बुद्धि से ये सोच समझ सकते हैं कि मेरा जीवन सत्य के सहारे जी रहा है, सत्य के मार्ग पे जी रहा है कि झूठ के मार्ग पे जी रहा है। अगर आप तार्किक सोच समझ लगाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा जीवन में कि आप सत्य के साथ जी रहे हैं कि झूठ के साथ। एक दूसरा भी मूल्यांकन करने का तरीका है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप सत्य के साथ जी रहे हैं या झूठ के साथ। तो अगर आप सत्य के साथ जीवन जीते हैं तो कैसा होना चाहिए, झूठ के साथ जीवन जीते हैं तो कैसा होना चाहिए। रिजल्ट, परिणाम क्या है? देखिए, आपके जीवन में दुख है, मानसिक दुख, असुविधा है, असमंजस है, जीवन कहीं कठिन तो नहीं लग रहा, जीवन कहीं बोझ तो नहीं लग रहा, जीवन में उमंग है या नहीं, जीवन जीने में भी उत्साह है या नहीं। अगर आप सत्य के सहारे जी रहे हैं तो जीवन आपका सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, आसान होना चाहिए। अगर आपका जीवन कहीं दुख भरा है, चिंतित है, व्याकुलता है, असमंजस में है, तो ये प्रमाण देता है कि आपके जीवन में झूठ जरूर है। झूठ का प्रमाण है मानसिक पीड़ा, सत्य का प्रमाण है मन की सहजता। आप विचार करिए, आपके जीवन में मन की सहजता है या नहीं, मन में सुकून है या नहीं, या मन में चिंता है, व्याकुलता है, असहजता है। ये प्रमाण करता है आपके जीवन में कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं सत्य के साथ झूठ भी लिपटा हुआ है।
और जिसके जीवन में सत्य है वो जीवन सहज सरल। क्यों? ऐसा क्या प्रमाण? क्योंकि जो अगर सत्य के साथ आप जीवन जी रहे हैं, सत्य अर्थात जो है उसको उसी रूप में स्वीकार करने की भावना। माता जैसी हैं, पिता जैसे हैं, बच्चे जैसे हैं, संसार जैसा है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना, ना उसमें बढ़ाना ना उसमें घटाना। क्योंकि जो है उसको उसके अलावा किसी रूप में स्वीकार करना झूठ का सहारा लेना होता है। आप झूठ बोल रहे हैं, जो है उसको उसी रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। सत्य जैसा है, संसार जैसा है, आप जैसे हैं, माता पिता जैसे हैं, गुरुजन शिष्य जैसे हैं, इसको इसी रूप में स्वीकार करना सत्य है। और इसको अपने जैसा स्वीकार करना कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, एक परिकल्पना, एक झूठ। जो है उसको उसी रूप में स्वीकार न करना झूठ है। तो यदि आपका जीवन मानसिक रोग से युक्त है, किसी तरह का पीड़ा दुख नहीं है, मन में व्याकुलता नहीं है, तो मान लीजिए कि आपके जीवन में सत्य है। अगर आपके जीवन में मन की व्याकुलता है, मन में डर है, मन में भय है, मन में व्याकुलता है, जीवन में दुख है, तो ये प्रमाण है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी रास्ते में झूठ जरूर चल रहा है। झूठ जरूर है। हम सभी विचार करें कि हमारा जीवन कैसा है। इस जीवन की एक सरल रास्ता जीवन यात्रा है। जीवन यात्रा सहजता से गुजर जाए, जीवन सफल है। जीवन यात्रा सरलता से न गुजरे, असफल जीवन माना जाता है। इस बात को विचार कर लिए, आपका यही एक मात्र जीवन है। क्योंकि आपका सच्चाई क्या है? आपका जीवन है और आप हैं, जीवन जी रहे हैं, ये एक जीवन जी रहे हैं, ये सत्य है। और परिकल्पना क्या है, झूठ क्या है कि मैं अभी हूं, मरने के बाद कहीं स्वर्ग चला जाऊंगा, मरने के बाद दूसरा जीवन जीऊंगा, ये झूठ है, ये परिकल्पना है। जन्म और पुनर्जन्म सबसे बड़ा झूठ है। आपके जीवन यात्रा अभी आपके सामने जो है वो एक है, अंत है। इसके अलावा कोई जीवन नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई मोक्ष की नहीं। ये सब झूठ है। सत्य आप हो, जीवन सत्य है, इसको ही सरल सहज बनाना है। एक और केवल यही एक जन्म है। आज पूरे मानव परिवार का इतिहास है सिर्फ एक और एक ही जन्म, और यही है, और दूसरा कोई जन्म नहीं, कोई स्वर्गलोक नहीं, कोई मृत्युलोक नहीं। ये धरती है, ये सूरज चांद सितारे हैं, ये हवा पानी जल अग्नि है, और आप हैं। इनसे आपका जीवन चल रहा है। इस जीवन यात्रा को सहज सरल बनाना हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, एम होना चाहिए। इस जन्म के बाद पुनर्जन्म, अगला जन्म, ये अनसाइंटिफिक और सबसे बड़ा झूठ है। इस जन्म में दुख भोग लो, अगले जन्म में आपको सुख मिलेगा। ये नाहियात झूठी अनसाइंटिफिक बातें हैं। जिस दिन मैं अपने जीवन में अगला जन्म का भाव छोड़ दूं, उसी दिन जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप एक आदमी जीवन जी रहा, आज नाना प्रकार के बिजनेस, धन दौलत, कार, मीटिंग, व्यस्त है। आज ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ऐसा करेगा,
व्याकुल है, व्यतीत है। मान लीजिए कि आज डॉक्टर उसको बता देता है कि आज आपका लास्ट डे है, आज आपकी जीवन यात्रा खत्म, आज आपका लास्ट डे है। तो बताइए, सोचिए, आप परिकल्पना करिए कि आज आपके जीवन का लास्ट डे है। यही एक दिन आपका आज अंतिम दिन है। तो आपके जीवन में क्या धन की कामना, अगले दिन की इच्छा, बिजनेस की दिक्कत, परिवार का? सोचिए कि आज आपका जीवन कैसे जिएंगे। कल जैसे जी रहे थे, चिंता में, दुख में, व्याकुलता में कि धन अर्जित करना है, बिजनेस बढ़ाना है, पैसा ऐसे होना चाहिए, बच्चों की शादी करना है, घर परिवार बनाना है, नाना तरह के मानसिक पीड़ा युक्त आप जीवन जी रहे थे। जिस दिन आपको पता चल गया आज मेरा लास्ट जीवन है, तो क्या आप कल की तरह ही जीते रहेंगे? जीवन में कितना दुख होगा आपको, जीवन में कितनी व्याकुलता होगी आपको, क्या करेंगे, आपका जीवन कैसा होगा? आपके जीवन में केवल और केवल धन्यवाद रहेगा। माता पिता परिवार की जो भी हमसे गलती हुई उसको क्षमा करिए। आपके अंदर थैंकनेस का भाव रहेगा। आपको कोई चिंता व्याकुलता नहीं बचा सताएगी। कल क्या होगा पता है, कल नहीं है तो कल की चिंता खत्म हो गई। आपके अंदर जो है, सामने सामने माता है पिता है, तो उनको आप सिर्फ धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, आपके हमसे जो गलती हुई, आपके अंदर क्षमा का भाव आएगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे गलती हो गई है। आप उसका धन्यवाद मानेंगे और जीवन, एक दिन के जीवन को सहज सरलता के साथ निपटा जाएंगे। जिस जीवन में धन्यवाद देने का भाव, शुक्राना का भाव, क्षमा मांगने का भाव, अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार करने का भाव जीवन को सरल सहज बनाता है। आज हमारे जीवन में ये जिस दिन बात ध्यान आ जाती है कि एक ही, यही केवल मेरा जीवन है, हकीकत है, ये सच्चाई है, फिर जीवन में मानसिक व्याकुलता नहीं रहती है। जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करें, जो जैसा है उसको उसी रूप में उसका थैंक करें, उसका धन्यवाद करें, शुक्राना करें। ये सत्य है। जीवन एक है, ये सत्य है। जिस दिन ये मन में आपके समझ आ जाए, ख्याल आ जाए, मात्र मात्र केवल यही एक जीवन है। कोई न इस जीवन के पहले जीवन था, न कोई इस जीवन के बाद जीवन होगा। मात्र एक यही जीवन है। किस बात का डर, किस बात का भय? और ये जीवन है, इस प्रारंभ हुआ है, खत्म हो जाएगा। जन्मे हैं, मर जाएंगे, शरीर बना है, शरीर खत्म हो जाएगा। इस सत्य को एहसास दीजिए, इस सत्य को देखिए, इस सत्य को जानिए। जीवन में कोई व्याकुलता नहीं, कोई मानसिक रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। सिर्फ हमारे अज्ञान, अंधकार, धर्म के कारण आपके जीवन में सारे मानसिक रोग और दुख हैं। आज भी हमें बाणी एक मैसेज दे रही है कि हमें जीवन में सत्य को
सच्चाई को स्वीकार करना है, जो है उसको उसी रूप में स्वीकार करना है। जितनी कर लो उतनी थोड़ी, तेरी मान बड़ाई को, जितनी कर लो उतनी थोड़ी, तेरी मान बड़ाई को, जो है स्वीकार, सत्य के साथ जीवन। जितना जल्दी हो हम ये एहसास कर पाए कि पूरा धर्म झूठा है, आत्मा परमात्मा भगवान झूठा है, ये परिकल्पना है, कोई सत्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आपका जीवन, एक जीवन, यही जीवन, अभी जीवन सत्य है, जो है उसको इसी रूप में हम स्वीकार कर पाए, जीवन को सरल और सहज बनाता है। अभी देख लीजिए, आप जैसे हैं, ये संसार जैसा है, आपके रिश्तेदार जैसे हैं, इनको इसी रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। पत्नी जैसी है, बच्चे जैसे हैं, तुरंत आपके जीवन से मानसिक व्यथा, दुख, दर्द दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। करके देखिए, होगा ही नहीं। दुख आपने माना है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, पत्नी ऐसी हो, इतने धन हो, इतने दौलत हो, ये मेरे पास विद्या हो। जो नहीं है उसको आपने पकड़ा हुआ है, जो आपको मानसिक दुख दे रहा है। प्रैक्टिकल करिए, अभी करिए। देखिए, जैसे हैं आप, जैसे आपके रिश्तेदार हैं, जैसे माता पिता, जैसे समाज, स्वीकार करिए, ये सत्य है। सत्य हमेशा होता है, सामने सत्य है, इसको स्वीकार करिए। तुरंत जीवन में सरलता, सहजता आ जाती है। आप लगातार प्रयास करिए कि जीवन में सत्य का साथ, आपके सामने सत्य खड़ा है, सामने है सत्य, इसको इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए, इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। ना किसी को छोटा करना है, ना किसी को बड़ा करना है, ना किसी को अच्छा करना है, ना किसी को बुरा करना है। नित्य प्रति एहसास रहे, ये सत्य मेरे सामने है, सत्य हमेशा आपके सामने है। जिस सत्य को, इस सत्य से ही, इस सच्चाई से ही आप भी हैं, माता पिता हैं, पत्नी बच्चे हैं, रिश्तेदार समाज है, संसार है, इसको इसी रूप में स्वीकार कर। आप देखिए, धरती जैसे है उसको स्वीकार किए हैं, सूरज जैसा है उसको स्वीकार किए हैं, मून जैसा है इसको स्वीकार किए हैं। कभी आपको सूरज, मून, धरती, हवा, पानी से कोई आपको दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि आपने इस प्रकृति को जैसे है वैसे ही स्वीकार किया है। ये कभी आपके दुख का कारण नहीं बनती। सूरज आपके दुख का कारण नहीं है, चंद्रमा आपके दुख का कारण नहीं है, पृथ्वी आपके दुख का कारण नहीं है। क्यों, कभी विचार किया? क्योंकि हमने इनको इसी रूप में स्वीकार किया, ये जैसे हैं वैसे हैं। कोई आशाएं नहीं, कोई इनसे अभिलाषाएं नहीं कि धरती ऐसी हो जाए, चंदा ऐसा हो जाए, सूरज ऐसा हो जाए। इनके साथ आप निर्लेप है। आप सूरज का इस्तेमाल कर रहे हैं, धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अग्नि का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आपकी आशा नहीं इनसे, ये आपको दुख नहीं देते हैं। क्यों? ये सत्य है, सत्य को आपने ऐसे ही स्वीकार किया। यही क्यों नहीं आप मानते हैं? माता भी सत्य है, पिता भी सत्य है, बच्चे भी सत्य हैं, पत्नी भी सत्य है, रिश्तेदार भी सत्य हैं, भाई बंधु भी सत्य हैं। जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लो। क्यों हम उनमें कहते हैं कि नहीं, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, ये करनी चाहिए, बच्चे ऐसा होना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए। आशाएं आप क्यों जोड़ देते हैं? ये आपके दुख का कारण है, ये जीवन को असहज बनाने का कारण है, ये जीवन को असमंजस बनाने का कारण। सत्य जीवन को सरल, सहायता प्रदान करता है। जीवन में
सत्य को स्वीकार करें और सत्य आपके सामने है, आपके साथ है, आपके अंग संग में है। आपके माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार सब सत्य हैं। इन इन सभी को इसी के रूप में जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लो। जैसे हम स्वीकार करने की भावना बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, जीवन से मानसिक रोग दूर हो जाता है। क्योंकि आप झूठ का सहारा नहीं ले रहे हैं, आप मान्यता का सहारा नहीं ले रहे हैं, आप ऐसा मान नहीं रहे हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा हो जाए, बड़ा गुणी हो जाए, धनवान हो जाए। आपकी कोई आशाएं नहीं। सत्य हमेशा सत्य होता है। सत्य को स्वीकार करें, जैसा है ऐसे ही स्वीकार करें। आप ये स्वीकार भाव जैसे ही अपने जीवन में अपनाते हैं, जीवन से सारे दुख व्याधि सोच विचार विमर्श हट जाता है और जीवन आपका सरल होता ही है, सहज होता ही है, आसान होता ही है, वो प्रकट हो जाता है। जीवन में सरलता प्रकट होती है, सहजता प्रकट होती है, सुख प्रकट होता है। आपको कुछ भी करना नहीं होता है। जैसे ही आप झूठ को हटाते हो, असत्य को हटाते हो, सत्य को सहारा देते हो, सत्य को स्वीकार करते हो, जीवन में सहजता सरलता सहनशीलता प्रकट हो जाता है। ये गुण आपके अंदर हैं। आपका जीवन सरल सहज है, मात्र झूठ के कारण असहज हो। तो इस वाणी से आज हम यही प्रयास करें कि अपने जीवन में सत्य को जगह दें, सत्य को स्वीकार करें, सत्य के साथ ही जीवन जिए, सत्य को जैसा है उसी रूप में स्वीकार करते जाएं, उसी रूप में स्वीकार करते जाएं। जीवन सरल होता है, सहज होता है, आसान होता है और ये आपकी जो जीवन यात्रा है, मकसद यही है कि जीवन की जो सफर यात्रा है ये आसानी से सुगमता से कटते चले जाए। अगर हम अपने जीवन में सत्य को जगह देते चले जाएंगे, ये जीवन की यात्रा सहज सरल सुखमय होती चली जाएगी।